morning, student. Today in class 10th, we read about microbes in production of biogas. स्टूडेंट आज हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. माइक्रोब इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि बायोगैस क्या होती है. बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ inflammable gases such as SO2, CO2, etc. produced by the microbial activity that can be used as fuel. बायोगैस किस प्रकार से बनती है? तो डियर स्टूडेंट, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस टॉपिक में आज हम लोग जो है बायोगैस की बनने की प्रक्रिया की स्टडी करेंगे. इसमें देखा गया है कि बायोगैस होती क्या है. बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस विच इज इनफ्लामेबल. बायोगैस गैसों का मिक्सचर होता है जो इनफ्लामेबल होता है. ठीक है. इसके अंतर्गत जैसे मीथेन गैस हो गया, SO2 गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, ये सभी माइक्रोबियल एक्टिविटी के द्वारा फ्यूल के रूप में बनती है. तो हम जानते हैं कि मिथेनोजेन एक स्पेशल काइंड का बैक्टीरिया होता है जिसको हम पर्टिकुलरली मिथेनोबैक्टीरियम नामक बैक्टीरिया से जानते हैं. यह एक एनारोबिकली बैक्टीरिया होता है जो सेलुलोज के मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करके प्रोड्यूस करता है CO2 प्लस H2 इन डेबरी या सड़े गले पदार्थों से. तो ये एनारोबिक स्लगेज एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी यूज किया जाता है. अब देखो, जितने भी रूमिनेंट कैटल है प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू कैटल, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी एंड विलेज इंस्टीट्यूट कम्युनिकेशन develop the technical process to formation of biogas. तो मैकेनिज्म ऑफ बायोगैस, बायोगैस किस प्रकार से बनाई जाती है. तो यहाँ हम देखेंगे किस प्रकार से बायोगैस को बनाया जाता है. इसमें जब प्रोडक्शन करते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ बायोगैस. ORR, इसी को हम गोबर गैस भी कहते हैं. गोबर गैस प्रोडक्शन. गोबर गैस प्रोडक्शन. इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है? द रॉ मटेरियल. सबसे पहले स्टेप में क्या किया जाता है? द रॉ मटेरियल ऑफ बायोगैस is
काऊ डंग, या हम कह सकते हैं डंग ऑफ कैटल। किसका होता है? कैटल का। कैटल यानी पशुओं के गोबर का यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट, आगे हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल फॉर बायोगैस प्रोडक्शन के लिए हम एक्सक्रीटा ले लेते हैं कैटल। कैटल के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी डंग को ले लेते हैं। अब फिर इसको बायोगैस प्लांट हैज ए कंटेनर टैंक। दूसरा का प्रोसेस क्या होता है? बायोगैस बनाने के लिए कंटेनर टैंक होता है। द बायोगैस plant has a container tank. तो आप यहाँ एक फिगर देखिए। सबसे पहले क्या किया जाता है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दो तरह के टैंक बनाए जाते हैं ऐसे। ऐसे दो टैंक बना लिए जाते हैं छोटे छोटे, और इस टैंक को एक बड़े टैंक से लगा दिया जाता है। इस टैंक बड़े टैंक से क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। और ये सभी कंक्रीट के बने होते हैं ऐसे। और बीच में एक पार्टीशन लगा दिया जाता है ऐसे। ये कंक्रीट की बनी दीवारें होती हैं। ये चार तरफ से कंक्रीट की बनी दीवारें होती हैं, ईंटे की बनी, और इस पे एक सपोर्ट दे दिया जाता है ऐसे। यहाँ पर भी एक सपोर्ट दे दिया जाएगा। ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे चैम्बर बना दिया जाता है।
और ये एक राउंड सा फिगर यहाँ पे ढक्कन फ्लोटिंग बना दिया जाता है, जिसको फ्लोटिंग पार्ट कहते हैं, आप फ्लोटिंग कवरिंग कहते हैं इसको। ऐसे और यहाँ से एक पाइप निकाली जाती है ऐसे। ठीक है, तो ये जो है फ्लोटिंग ढक्कन है। ठीक है, जो हमेशा फ्लोट करता रहता है। तो सबसे पहले काऊ डक रॉ मटेरियल्स को इसमें डाला जाता है, जिसको कहते हैं डंग, और प्लस वाटर। ठीक है, H2O और वाटर को इसमें स्लग करके घुमाया जाता है, डाला जाता है, तो वही क्या आता है, इसके स्लजेस आकर इस टैंक में आके भरते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि बायोगैस प्लांट हैज ए कंक्रीट टैंक which is this tank are 10 to 15 फीट डीप। ये टैंक जमीन के अंदर 10 से 15 फीट नीचे गड्ढे में फिट किया जाता है, और फिर इसके बाद टैंक में एक फ्लोटिंग कवर लगा दिया जाता है, जिससे गैस क्या होती है, रेज होती है। ठीक है, अब इसके अंदर हम गोबर की स्लरी बनाकर, स्लरी मतलब गोबर को पानी में मिक्स करके उसको अच्छे से फेंट कर इसके अंदर क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें एक स्पेशल काइंड का बैक्टीरिया होता है, जिसको हम कहते हैं मिथेनो बैक्टीरियम इन द ड्यूरिंग एक्ट ऑन द बायोगैस वेस्ट। और यही मिथेनोजन बैक्टीरिया क्या किया जाता है कि इसमें मेथिन में जो आपका सेलुलोज होता है उसी को डाइजेस्ट करता है और मेथिन गैस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये क्या करता है, मेथिन गैस को प्रोड्यूस करता है। तो गैसेस जो बनती है वो इस माध्यम से जब ये फील होने लगती है, तो ऐसे बाकी की जो गैसें होती है वो इसके थ्रू, जैसे कौन सी गैस, इसको स्लग कहते हैं, CH4, CH4 CO2। ठीक है, CH4 CO2 H2S प्लस NH3। ये सारी गैसें इससे क्या होती है, पास्ड आउट होती हैं। लेकिन जब पूरा टैंक भर जाता है गैस से, तो ये गैस यहाँ से फिर पास होने लगती है, यहाँ से क्या होंगी, पास होने लगेंगी, जिसका यूज हम किसमें करेंगे, कि इस गैस का यूज हम क्या करेंगे, कि फूड बनाने में, लाइटनिंग में या किचन में इन गैसों का यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा आपने कि बायोगैस के प्रोडक्शन के मैकेनिज्म के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है। तो यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे कि प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल फॉर बायोगैस प्रोडक्शन इज एक्सक्रीटा डग्स काउ। सबसे पहले काउ डग्स या कैटल डग्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को के रूप में यूज किया जाता है। द बायोगैस प्लांट हैज एक कंक्रीट टैंक। इसमें बायोगैस का जो प्लांट होता है कंक्रीट टैंक का होता है, जो जमीन के अंदर 10 से 15 फीट डीप गहरा होता है, और इसमें बायोगैस और स्लरी ऑफ डंग, गोबर के डंग को क्या किया जाता है, भर दिया जाता है। अब इस टैंक में को एक फ्लोटिंग गैस कवरिंग टैंक के रूप से उसको कवर कर दिया जाता है। इसमें उपस्थित
मिथेनो बैक्टीरियम जो डंग्स पर एक्ट करते हैं, गोबर पर एक्ट करते हैं और बायो वेस्टेज को प्रोड्यूस करके या उसको डाइजेस्ट करके क्या बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं। यही बायोगैस क्या होती है, सप्लाई होती है नियर बाई, जो पास के हाउस होल्ड घर होते हैं उसी में, आउट लिफ्ट थ्रू द फ्लोटर के थ्री। और इसी बायोगैस का यूज किसमें किया जाता है, यूज इन कुकिंग ऑफ फूड। किसमें किया जाता है, यूज इन कुकिंग ऑफ फूड। नेक्स्ट जो हम लोग की टॉपिक होगी, माइक्रोब्स एज बायो control agent. Various kind of microbes that use for biocontrol agent. जैसे हम कह ले, biocontrol is defined as the controlling of plant disease and pest using biological method. तो प्रेजेंट टाइम में बायो कंट्रोल एजेंट का यूज ज़्यादा चल रहा है, जिसमें से हम केमिकल का यूज न करके बल्कि बायो लॉजिकल एजेंट के रूप में इसको हम यूज कर रहे हैं। ये पॉल्यूशन को कम करते हैं और इससे सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्या होता है, कम होता है। तो इसके यूज करने के लिए हम डिफरेंट काइंड के माइक्रोब्स का यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, आप देखते हैं कि सम ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ बायो कंट्रोल। ठीक है, कुछ ऐसे बायो कंट्रोल के एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनमें से ये निम्न है, सम एग्जाम्पल ऑफ बायो कंट्रोल। ठीक है, इसमें जैसे हम कह ले, बैक्सीलस थ्यूरिनजेन्सिस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के थ्रू कंट्रोल करने में। कैटरपिलर फसलों को नुकसान होने से बचाने के लिए माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। जैसे बीटी कॉटन में कीड़े लग जाते थे और उस कीड़े से प्रोटेक्ट करने के लिए बैसिलस थ्यूरिनजेन्सिस के जीन को उस प्लांट में बायोटेक्निकल प्रोसेस के थ्रू एक स्पेशल काइंड के प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाया जाता है, जिससे इंसेक्ट लगते हैं तो उनके गट में सलाइवेशन होने लगता है और वो डेथ हो जाते हैं। इस प्रकार से बीटी कॉटन जो है बैक्टीरिया थ्यूरिनजेन्सिस के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये एक स्पेशल काइंड का बायो कंट्रोलिंग एजेंट है, जिसके यूज से न तो पॉल्यूशन होगा और बायोलॉजिकल यूज से इससे इन्वायरमेंट भी फ्रेश रहेगा और प्रोडक्शन भी हो जाएगा लार्ज अमाउंट में कॉटन का, डिजीज भी प्रोटेक्ट रहेगी। कुछ और भी बैक्टीरिया होते हैं जैसे न्यूक्लियो पॉलीहेड्रल वायरस, ये एक स्पेसिफिक वायरस होता है जिसको बैकुलो वायरस के नाम से जानते हैं। बैकुलो वायरस आर पैथोजन दैट अटैक ऑन इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड। तो इसका यूज, बैकुलो वायरस का यूज क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में किया जाता है एज कंट्रोल बायोलॉजिकल एजेंट। तो ये डिफरेंट काइंड के डिजीज को, यानी फसलों में डिजीज प्रोड्यूस करने को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। There are various kinds of microbes used in the process of bio फर्टिलाइजर, सच है जिसमें से हम पहले को कहते हैं राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया लेगुमिनस फैमिली के प्लांट के
रूट के नोड में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक उसी प्रकार से एजोस्पाइलियम और एजिटोबैक्टर बैक्टीरिया एजोस्पाइलियम और एजिटोबैक्टर बैक्टीरिया फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं। ये एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं फ्री नाइट्रोजन को और सॉइल में एयर से इनको एब्जॉर्ब करके नाइट्रोजनस साल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसका यूज जो है प्लांट न्यूट्रिएंट के रूप में लेता है। कुछ फंजाई भी ऐसे होते हैं जो बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, जैसे माइकोराइजा। हायर प्लांट में हायर प्लांट की रूट के साथ कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो एसोसिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उन्हीं को माइकोराइजा कहते हैं। और ये माइकोराइजा इन्वायरमेंट से फास्फोरस को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके प्लांट को सप्लाई करते हैं। तो ये भी बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किए जाते हैं। और नेक्स्ट जो है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है एक्वाटिक प्लांट में। जैसे अगर हम इसकी बात कर लें तो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, जिसमें से आपका नास्टाक हो जाएगा एनाबिना और आसिलेटोरिया, ये सभी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। मुख्य रूप से ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। इनको आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है पैडी फील्ड में, धान के खेत में। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने देखा कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में किस प्रकार से यूजफुल होते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट डे आपकी नेक्स्ट यूनिट चलेगी जो है बायोटेक्नोलॉजी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।